बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और मैं आज अपने देसी किचन पंजाब में आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, आज बनाने जा रहे हैं हम हलीम। और ज़बरदस्त किस्म की हलीम आज हम तैयार करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। हलीम में कौन कौन सी दालें इस्तेमाल होंगी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दालें कौन कौन सी हमने इसमें चूज़ करनी। ये है चने की दाल, ये मैंने 5 चम्मच लिया। ये वाला चम्मच मैंने इसमें यूज़ किया है, बड़ा चम्मच। 5 ये टेबल स्पून मैंने इसमें चने की दाल इस्तेमाल करनी है। और जी उसके अलावा मैंने ली है मूंग की दाल, ये मैंने ली है 3 चम्मच। माश की दाल 3 चम्मच। मसूर की दाल 3 चम्मच। गंदम 3 चम्मच। जौ 3 चम्मच। सिर्फ चने की दाल मैंने ली है 5 चम्मच, ज़्यादा ली है। बाकी सब चीज़ें 3-3 चम्मच मैंने ली हैं। गंदम और जौ चूँकि हलीम के अंदर डाला जाता है, तो वो वैसे अगर आसानी से ना मिले तो उसमें जौ का या और गंदम का दलिया इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये दलिया दानेदार जो दलिया है, मैं इसमें ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। और इसको इसके अंदर मिक्स करना या इसको गलाना भी बहुत ही आसान होता है, ईजी होता है। ये गंदम का दलिया मैंने ले लिया, और इसी तरीके से मैंने जौ का दलिया भी लिया है, जो इसके अंदर यूज़ होगा। 3-3 चम्मच मैंने सब दालें और दलिया लिया है। और जो चने की दाल है, ये मैंने 5 चम्मच ली थी। उसके अलावा इसके अंदर 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, और लेमन है, लहसुन अदरक होगा, हरी मिर्च होगी। मसाले के बारे में हम बाद में बात करेंगे। गोश्त लिया है मैंने ½ kg, जिसमें हड्डी वाला भी है, बोनलेस भी है। और सबसे पहले हमने जो करना है वो ये है कि दालों को अच्छे तरीके से हमने साफ़ करके इनको पानी में भिगो देना है। और इनको कम से कम भी 5 से 6 घंटे हमने भिगो के रखना है। तो हमारी दालें ये हम इनको भिगो के रखते हैं, तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम तमाम मिसालों की और गोश्त की बात करेंगे। दाल को भिगोए हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं, और अब इसको पतीले में डाल दिया, पानी डाल दिया है। इसमें कम से कम भी इसमें 10 प्याली पानी डाल दिया है, ताकि ये आराम से इसके अंदर गल जाए। इसको हम सबसे पहले गला लेंगे। उसके बाद 3 अदद मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिया, उसको बारीक कटिंग कर लिया है। लहसुन लिया है, और ये फिर साबुत धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है। इनको अभी हम सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। उसके अलावा जो स्पाइसी में लिया है, हल्दी लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च, और नमक लिया है इस पर ज़रूरत। लाल मिर्च हमने कम ली है, और हल्दी क्योंकि उसके अंदर हम हलीम का, ये नेशनल हलीम का एक पैक जो है ये भी इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से हमने मसाले थोड़े कम लिए हैं। और गोश्त लिया है हमने चिकन, जिसमें हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। हमने मिक्स पीसेस लिए हैं, इनको भी अभी हम रेडी कर लिया है धो के। तो सबसे पहले दाल को हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, ताकि ये सारी तमाम दालें और गेहूँ अच्छे तरीके से गल जाएँ। और एक चूल्हे पे हम इनको रखेंगे, दूसरी साइड पे हम अपना ये बाकी चीज़ें वो तैयार करते हैं। आधा कप घी में 3 अदद प्याज कटी हुई हमने ब्राउन कर लिया, और थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज हमने निकाल लिया है। और बाकी के प्याज में हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो हमने प्याज कटी निकाल ली है, इसको हमने बाद में यूज़ करना है। इसको हम रख देंगे अपने पास। मसाले इसके अंदर अब ऐड करते हैं। और ये हमने जो नेशनल का मसाले का एक पैक लिया है, ये भी हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। दूसरे मसाले इसलिए डाले हैं ताकि थोड़ा सा हमारी जो हलीम है वो थोड़ी सी स्पाइसी हो, क्योंकि थोड़े तेज़ मसाले के साथ अच्छी लगती है। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे।
मसाला हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा गोश्त डाल दिया। हाफ के जी मैंने इसमें गोश्त लिया और अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच दही यूज़ करूँगी। 2 चम्मच दही और गोश्त को अच्छे तरीके से हम भून देंगे ताकि दही हमारा इसके अंदर इस मसाले में जज़ब हो जाए सारा। इसको हमने भूनना है और उसके बाद हमने गोश्त को गलने के लिए इसको में थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से हमारा गोश्त। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से बन चुका है। अब इसमें मैं तकरीबन चार प्याली पानी शामिल करूँगी, 4 कप पानी, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और बिल्कुल इसके रेशे अलग अलग हो जाएं। थोड़ा नरम हो चुका है गलने में, हमने इसको गलाना है सही तरह ताकि इसको हलीम के अंदर मिक्स कर सकें। और साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने दाल जो गलने के लिए ऊपर रखी है उसके अंदर आपने लगातार चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो उसके अंदर क्योंकि माश की दाल हमने डाली है तो माश की दाल में चिपचिपाहट है और माश की दाल पहले गल जाएगी। सबसे एंड पे जो गलने वाली दाल है वो चने की दाल है। बेहतर ये होगा कि आप चने की दाल को अलग गला लें, नहीं तो अगर आपने मिक्स इकट्ठा रखना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि साथ वो चिपके ना, क्योंकि वो पैंते के साथ चिपक जाएगी। इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल रखना है। ये देखिए इसी तरह अच्छे तरीके से हमने गला लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तीन प्याली पानी मैंने इसमें 4 प्याली डाल दिया, जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं और इसको अच्छी तरीके से गलने देते हैं ताकि एक एक रेशा इसका अलग हो जाए। दालें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और मैंने उनका पेस्ट तैयार कर लिया है, ग्राइंड कर लिया। देखें बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इनका। सारी दालें हर चीज़ चूँकि मिक्स है। और अब इसी जग में जिसमें मैंने दालों को ग्राइंड किया, अभी इसके अंदर दाल सारी लगी हुई है और इसके अंदर ही मैंने जो गोश्त गल गया इसके मैंने हड्डियों से सारे रेशे अलग कर लिए हैं। इनको भी, गोश्त को भी मैं बारी बारी इसमें डाल के ग्राइंड करती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा गोश्त भी हम इसके अंदर डालेंगे जग में और ग्राइंड कर लेंगे। एक तो ये हमारी 7 दालें जो लगी हैं वो भी इसके साथ उतर के आ जाएंगी, वो भी साफ़ हो जाएगा जग भी हमारा अंदर से, और गोश्त के जो रेशे हैं ये भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे ताकि वो भी इस तरीके का मिक्सर बन जाए ताकि हलीम हमारी फिर बहुत अच्छी तैयार हो। अच्छे तरीके से मैंने सबको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीकी से नहीं किया है, लेकिन इतना कर लिया है ताकि उसके रेशे जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो सकें। अब हम इसमें ज़रा सा पानी का बूंद डालेंगे ताकि ये जग के पैदे में जो है सारा का सारा अच्छे तरीके से उतर जाए। अब हम एक बार फिर इसको अपनी कढ़ाई की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब हम मसाले में इसको अपने मिक्सचर को डालेंगे। सब सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है जिस मसाले में हमने गोश्त को अच्छी तरीके से बनाया था, और उसको हमने निकाल लिया गोश्त को, उसके रेशे रेशे अलग कर लिए, हड्डी बीच में से अलग कर दी। और अब हम सब चीज़ों को इकट्ठा पकाएंगे। कैसे कैसे कलर बदल रही है हमारी हलीम। सात रंगों की नज़र आ रही है इस वक्त। देखें बहुत ही प्यारा इसका कलर है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में।
अब हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे से ये पैंदे के साथ चिपके ना। पाँच मिनट तक तकरीबन हम इसको पकाएंगे। 2 से 3 अदद हम इसमें हरी मिर्च साबुत डाल देंगे। ड्राई होती जा रहा है आस्ता आस्ता, और ये ताकि इसका अंदर जो दाल का थोड़ा बहुत पानी है कच्चा वो अच्छे से ड्राई हो जाए। पाँच से 7 मिनट तकरीबन लगेंगे इसको पकाने में। हलीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तली हुई प्याज जो हमने निकाली थी इसकी गार्निश के लिए, और उसके साथ हमने थोड़ा सा घी भी निकाल दिया था 2-3 चम्मच, जो कि हम अब इसकी गार्निश करेंगे। थोड़ा सा घी ऊपर डालेंगे। तली हुई प्याज जो हमने निकाली थी वो, अदरक से भी आप चाहें तो अदरक भी, मैंने चूँकि इसके अंदर अदरक डाल दिया था गार्निश के लिए, मैं अदरक यूज़ नहीं कर रही हूँ। हरा धनिया और वो चीज़ें यूज़ करेंगे। तो लीजिए नाजरीन, हमारी रेसिपी आज की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी हलीम तैयार हो चुकी है और आपने देखा कि कितनी आसानी से बड़ी थोड़े से वक्त में ये तैयार हो गई है। बहुत ही थोड़ा कम टाइम लगा है इसके साथ, और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।